जो लोग पाक रियासत को नुकसान पहुंचाएं, जो लोग हमारे शुहदा की मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाएं, उनको किसी रहम की उम्मीद होनी चाहिए हमसे? नहीं। लेट आया है फैसला मेरे नजदीक, इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन आ गया। आई रिस्पेक्ट इट एंड आई विल अपहोल्ड इट। बेशर्मी की बात है कि आपके बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चे अंदर। तो इमरान खान को सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? बताएं मुझे आप, क्यों नहीं होनी चाहिए? इतना मैं बता दूं, 9 मई को जो भी कुछ करेगा, 10 मई को उसको मूंगी खानी पड़ेगी। इनको भी खानी पड़ी है, मोदी को भी खानी पड़ी है। साने 9 में मुलविस मुलजमान को सजाएं सुना दी गई हैं। इस सारे मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन साफ़ी हैं मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब, आखिरकार 2 साल इंतजार के बाद फैसला आ ही गया, कैसे देख रहे हैं इस सारे फैसले को? मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? लंदन लंदन में। किस जगह पे? कनेरी वॉफ पे। हम्म यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हमें मिले हैं, वो क्यों मिले? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम्म पाकिस्तान हमारी माँ है। और जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, जो लोग पाक रियासत को नुकसान पहुंचाएं, जो लोग हमारे शुहदा की मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाएं, उनको किसी रहम की उम्मीद होनी चाहिए हमसे? नहीं। मैं समझता हूँ ये सजाएं कम हुई हैं, इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। बल्कि और भी मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बात में आपको एक बात बताऊं कि लोग भूल जाते हैं कि रियासत जो है, उसके ऊपर हाथ उठाने वाले हाथ काट दिए जाते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता। और आज का ये जो फैसला है, ये मैं बड़ा खुश हूँ इस पे। हालांकि मैं कभी ऐसे फैसलों पे खुश नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप इंसानी जानों की बात कर रहे होते हैं, इंसानी करियर्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे इनफ इज इनफ। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। मैं 62 साल मेरी उम्र होगी, 63 साल, और हर आदमी उठता है इस मुल्क को जो जा दिल करता बकवास कर देता है इसके मतलब। नहीं, इनफ ऑफ दैट शिट। जिसको नहीं पसंद वो मुल्क, वो ना रहे वहां पे। हमारा मुल्क है, हमारी माँ है, और हम उसकी रखवाली करेंगे। जो उसको नुकसान पहुंचाएगा उसके साथ, ये तो आज कम हुआ है, इससे भी ज्यादा होगा, इंशाल्लाह ज्यादा होगा। और आपको बताऊं, आज आप देख रहे हैं कि जैसे आदिल राजा अब रो रहा है, अब वो राशिद नसीर से माफिया मांगने के चक्कर में किसी तरह माफी तलाफी हो जाएगी। वो जगह नहीं मिलेगी, दुनिया तंग हो जाएगी उन लोगों की जो पाकिस्तान के मुखालिफ होंगे, जो पाकिस्तान की रियासत के मुखालिफ होंगे। और मुझे इस बात में कोई, हालांकि मेरे दोस्त हैं उधर यार। उमर चीमा मेरा जाती दोस्त है, हसन न्याजी मेरा यानी बच्चों की तरह है, वो हफीजुल्लाह न्याजी का बेटा है। जो है चौधरी साहब, इजाज चौधरी साहब, वो हमारे दोस्त रहे हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। जो पाकिस्तान को इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा, उसके लिए किसी किस्म की माफी नहीं है। और मैं तो बहुत शुक्र कर रहा हूँ, लेट आया है फैसला मेरे नजदीक, इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन आ गया। आई रिस्पेक्ट इट एंड आई विल अपहोल्ड इट। लेकिन इसका मंसूबा साज तो जिसके इमरान खान है, देखिए दो लोग हैं इसके मंसूबा साथ, दो लोग हैं। एक को नहीं कहना, एक इमरान खान है, एक जनरल फैज हमीद है। और अगर इनको 10-10 साल हुई है तो उनको 100-100 साल होनी चाहिए फिर, या अच्छा, सजाए मौत होनी चाहिए। इमरान खान और मैं फैज तो हमीद। समझता हूँ, देखिए यार अपना, आप मेरी एक बात सुने, म्यूटनी दुनिया के किस मुल्क में सजाए मौत से कम है? बताएं मुझे। यही बरतानिया यहाँ पे, यही अमेरिका, किसी मुल्क में, हिंदुस्तान में आप देख लें, जो म्यूटनी करता है मुल्क के खिलाफ, फिर वो सजाए मौत है। क्योंकि म्यूटनी अगर सक्सेसफुल होती है तो वो इनकलाब हो जाता। इनकलाब होता है। हाँ, तो जब म्यूटनी नाकाम होती है तो म्यूटनी होती है, और उसकी सजाए मौत होती है। तो क्या आप समझते हैं इमरान खान को ट्रायल होगा इस पे? होगा, लेकिन यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों को भी नजर आना चाहिए कि उसने क्या किया। अपने बच्चों को बुलाए ना वहां पे, कैरियन को बुलाए ना, कासिम को बुलाए, सलमान को बुलाए, इन लोगों को बुलाए ना कि आजादी में हिस्सा लें, इनकलाब में हिस्सा लें। दूसरों के बच्चों को मरवा रहा है ये, दूसरों के बच्चों को आज सजाएं हुई हैं, उनके करियर तबाह हुए हैं, वो लोग जेलों में गए हैं। अपने बच्चे तो यहूदियों के गोद में पल रहे हैं, उनके नवाले खा रहे हैं, यहाँ पे खुशी से बैठे हैं। लेकिन आप कितने बेशर्मी की बात है कि आपके बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चे अंदर। तो इमरान खान को सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? बताएं मुझे आप, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, उनके सबूत उनके खिलाफ हैं। देखें, एक मेरी बात सुने, हम जहां पे भी जाते हैं ना, हमसे एक सवाल होता है, आप कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान को हमने इज्जत देनी है या हमने बेइज्जत करनी हम्म है? ये जो हरकतें हैं, इससे तो पाकिस्तान का नाम नहीं बड़ा होगा, इससे तो हमारे शोहदा का नाम बड़ा नहीं होगा, इससे तो हमारी रियासत का बोल नहीं बाला होगा। तो हमें को बेहतर काम करने पड़ेंगे ना, इन कामों की तो सजा मिलनी चाहिए।
अच्छा, एक क्योंकि 9 मई को आप उधर ही थे, आपने इससे पहले वाला प्रोसेस भी देखा, कैसे ज़मान पार्क में बाकायदा मोर्चे थे, फिर उनकी तकरीर भी उस दिन, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी उस वक़्त जब ये सान्या हो रहा था? आपने तो फर्स्ट हैंड इसको देखिए, मैं उस वक्त पीसी लाहौर में शिफ्ट हुआ हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप हो रही थी ब्रिज की, हम्म, और हमारे बहुत फॉरेनर्स आए हुए थे, 12 से 7-8 टीमें मुल्कों की आई हुई थी, जिसमें इंडिया की भी टीम थी। हम्म, तो मुझे एज अ होस्ट वहां पे, मैं उनके साथ ही उस वेन्यू में था। तो जब वो होना शुरू हुआ सारा कुछ, तो बड़ी टेंशन थी। अच्छा, इंडियन हाई कमीशन ने कहा कि इंडिया की टीम को सुबह सुबह वाघा बॉर्डर से वापस निकाले जी, यहाँ पे इतनी सीरियस एस्केलेशन है। अब हमने बड़ी कोशिश की, उनकी मिन्नत समाजत की कि ना जाने दें, खुद इंडियन टीम नहीं जाना चाह रही थी, हमने सारों को होटल में लॉक कर दिया। वो 3 दिन जो थे ना, वो मैं आपको बताऊं अजहर साहब, वो क्यामत खेस दिन थे। आप इमेजिन करें, लाहौर में कोई सड़क नहीं थी जहाँ आंसू गैस ना चल रही हो, जहाँ आग ना लगी हो, जहाँ पे यानी पुलिस की गाड़ियों को लूटा जा रहा था। हमारे तो लोगों के साथ पुलिस की गाड़ियां थी, क्योंकि वो फॉरेनर्स थे, उनको अटैक कर रहे थे। ये इतना खौफनाक समा था। और फिर 3 दिन में वो कंट्रोल हुआ। और मैं कहता हूँ कि रियासती इदारे जो हैं, उनकी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने वो सारी चोटें बर्दाश्त की, किसी पे हमला नहीं किया, क्योंकि वो तो चाहते ही, प्लानिंग ये थी कि हमला करो, कोर कमांडर हाउस में हमला करो, 30-40 लाशें गिर जाएंगी, हम इनकलाब ले आएंगे, उन लाशों को सर पे उठा के लेके चलते रहेंगे। इन्होंने लाश नहीं गिरने दी, इन्होंने कबूतर भी जख्मी नहीं होने दिया। उसके बाद उन्होंने राउंड अप किया। ये बड़े घिनौना इन्होंने प्लान बनाया था 9 मई का। ये छोटा मोटा प्लान नहीं था, ये बहुत डीप रूटेड प्लान था, और इसकी रेकी हुई थी। बाद में ऑडियो टेप्स रिलीज हुई हैं, वीडियो टेप्स आई हैं कि जनाब लोगों को रेकी कराई गई है, उनको प्लान्स बताए गए कि इस सूरत में आपने ये करना है, इस सूरत में आपने ये करना है। मुराद सईद वगैरह, ये सारे जो थे, ये की फिगर्स थे वहां पे। तो इसकी सरबराही इमरान खान कर रही एक सरबराही इमरान खान कर रहे थे, और इसकी आप समझे कि ये जो निशानदेही थी वो जनरल फैज ने करवाई थी, क्योंकि उसको पता था कौन कौन से सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, कौन कौन से वीक स्पॉट है। कहने को मसलन ये कोर कमांडर हाउस है, लेकिन इसमें वो 200 बंदा तो नहीं खड़ा हुआ वेपन्स लेके या टैंक लेके। तो वो बाद में जो लोग एतराज भी करते रहे, लेकिन वहां पे अगर उस वक्त गोली चल जाती तो कदर मच जाता। प्लान ही ये था, बच्चे तो दूसरों के मरने, अपने बच्चे तो लंदन में है। अल्लाह ने करम कर दिया, वो क्यामत खेस रातें थी और वो दूर हुई। और फिर वो मुझे इंडियन सारे मेरे से बहस करते थे कि यार इमरान खान को क्यों अरेस्ट किया, इमरान खान को क्यों अरेस्ट किया। मैंने कहा उनको कि यार अपने मुल्क की सियासत पे ध्यान दो, मेरे मुल्क की सियासत पे मत पड़ो। और अब तो बड़ी दूर की बात लगती है, लेकिन अब इतना मैं बता दूं, 9 मई को जो भी कुछ करेगा, 10 मई को उसको मूंगी खानी पड़ेगी। इनको भी खानी पड़ी है, मोदी को भी खानी पड़ी है। बिल्कुल। वो भी 9 और 10 मई वाला ही वाकया। एक बड़ी तनकीद की जा रही थी कि फौज पे कि शायद फौज सॉफ्ट हो गई है ऐसे लोगों, क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया था। आपका राब्ता भी रहता है, जर्नलिस्ट हैं, स्टेट इस वक्त खड़ी है, कोई राब्ता, कोई मुज़ाकरात इमरान खान, क्योंकि वो भी कोई कहते थे अमेरिका से आ रहा है, कोई स्टेट का अंदर से। ताल्लुक ही नहीं, स्टेट का ताल्लुक नहीं है मुज़ाकरात करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1875 में मेजर जनरल लॉकहार्ट था, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का। वो जब आया तो उसको लोगों ने कहा कि जिरगा बुला ले, उन्होंने कहा नो जिरगा, और उसने बम्बिंग शुरू कर दी, ऊपर खूब मारा मुरा, मार के उसने कहा कि अब जिरगे को बुला लो। उन्होंने कहा यार आप क्यों बुला रहे हो जिरगे को, जनरल लॉकहार्ट को। उन्होंने कहा नाउ आई एम गोइंग टू टेल देम व्हाट आई वांट टू बी इम्प्लीमेंटेड। फौज का काम नेगोशिएशन करना नहीं होता, फौज का काम इम्प्लीमेंटेशन होता है। नेगोशिएट सियासतदान करते हैं। अगर इमरान खान को किसी से नेगोशिएट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ मियां शहबाज शरीफ से एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनसे करना है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से नेगोशिएट करना है, किसी और से नेगोशिएशन नहीं होगी। फौज का काम ही नहीं है नेगोशिएशन करना। जो लोग उस रास्ते पे उसको लेके जा रहे हैं, वो रास्ते ही गलत है, वो डेड एंड है, वहां पे नहीं होनी बात, नहीं होना कुछ। एक ही रास्ता है जो मैं आपको इतने दिन से कह रहा हूँ, या आसिफ जरदारी को कर लो, या नवाज शरीफ को कर लो, या शहबाज शरीफ को कर लो। क्या गुनाह माफ हो जाएंगे इसके? नहीं, गुनाह माफ नहीं होते, रास्ते निकलते हैं। देखिए आप पेरोल पे भी रिहा होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपना इवन 302 के ऊपर बेल होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तो स्टेट सामने खड़ी है ना, स्टेट लड़ रही है ना केस, फौज तो नहीं लड़ रही।
آپ کا ایڈوکیٹ جنرل لڑ رہا ہے نا وہاں پہ, یا ایڈوکیٹ جنرل لڑ رہا ہے, اٹارنی جنرل لڑ رہا ہے, تو وہی پیچھے ہوگا نا, وہی اپنا آگے سے آرگیو نہیں کرے گا تو آپ کو ریلیف مل جائے گا. بات آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ سے کرنی پڑے گی, پولیٹیکل گورنمنٹ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جلد جیل سے باہر آ سکتے ہیں, یا کتنا عرصہ ان کو دیکھ رہے ہیں, یا مزید کیسز دیکھ رہے ہیں؟ وہ یار ایک بطخ نظر آ رہی ہے وہاں پہ, آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. ہاں ہاں, میرا اس بطخ کو پکڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت عمران خان کا بار. اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں. عمران خود کھڑا ہے اپنی رہائی کے بعد. تو شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا جی, وہ پلانر نہیں ہے 9 مئی. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آئی ہوپ کہ باہر آئیں گے تو اس سے سینٹ ہی آئے گی, کچھ نہ کچھ ان کی پارٹی میں بھی, اور کچھ وہ پارٹی کو بھی سمجھائیں گے, کچھ اپنے لیڈر کو بھی سمجھائیں گے. اس سے بات بہتری کی طرف بڑھ سکتی ہے. وہ چیئرمین بن سکتے ہیں شاہ محمود قریشی, حق بنتا ہے ان کا. اب تو یار جو جیل سے آیا اسی کا بنے گا نا. لیکن اب علیمہ کو پسند آ جائے, بیسکور کو پسند آ جائے, اور وہ ٹونے والی جو جادو والی ہے اس کو پسند آ جائے, تو پھر دیکھیں گے. تو اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی؟ آپ کو میں نے پرسوں کیا کہا تھا کہ آج 6 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی اور 5 سیٹیں اپوزیشن جیتے گی سینٹ کی. وہی ہوا ہے نا. آپ کو پتا نا کیا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی 8 سیٹیں جیت سکتی تھی, نہیں جیتی. 2 دے دی انہوں نے. 2 دے دی. کیوں دے دی؟ انہوں نے اپنی سیاست بچائی ہے, ورنہ ان کی وہ 6 بھی نہیں آنی تھی. ان کو پتا تو ان کے لوگ بک رہے ہیں, گر رہے ہیں. یہی پی ٹی آئی کا فیچر ہے, ان کے لوگ بک رہے ہیں, ہر جگہ بک رہے ہیں. یہ بکاؤ پارٹی. فنش.